हाय डियर फ्रेंड्स, मैं साइका आपके साथ जो है पॉलिटिक की क्लास डिस्कस करूंगी। पॉलिटिक की क्लास जो होने वाला है अदर क्लास से थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, थोड़ा यूनिक होने वाला है और कुछ इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। ये क्लासेस जो होंगी उन बच्चों के लिए यूज़फुल होगा जो अभी आप अगर बीपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अदर पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या तो फिर यूपीएससी में भी थोड़ा यूज़फुल हो सकता है। और अगर आप क्लास 11th एंड 12th के स्टूडेंट हैं तो उसके लिए भी ये क्लासेस जो है वो थोड़ा यूज़फुल हो सकता है। तो आप हमारे साथ हमारे चैनल पर बने रहें। तो ये क्लास मैं स्टार्ट करना चाहूँगी कुछ मोटिवेशनल कोट्स के साथ, ताकि आपका दिल हमेशा पढ़ाई में लगा रहे। क्लास कोट आपका कुछ यूँ है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। पंखों से क्या होता है, पंखों से क्या होता है, हौसलों से उड़ान होता है। ठीक है, तो आप सपने जो है बड़ा देखिए। एपीजे अब्दुल कलाम भी बोलते थे कि थिंक बिग, है ना। आप सपने जो है बड़े देखिए, है ना। ड्रीम जो है वो आपका बहुत ही बड़ा होना चाहिए, ताकि आप जो है अगर आसमानों की चाहत रखते हैं तो अगर आसमान नहीं भी पाते हैं तो कम से कम दरख्त से तो लटक पाएंगे, आप जमीन से तो ऊपर उठेंगे। तो इसलिए जो है आप सपने बड़ा देखिए और उसको करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करिए, क्योंकि हार्ड वर्क ही जो है आपके सक्सेस की ओर आपको ले जाता है। ठीक है, मुश्किलें कितनी भी क्यों ना हो, आपको उससे क्या करना है, डट के रहना है और उसका सामना करना है। आपको हार्ड वर्क से जो है हर परिस्थिति को, हर प्रॉब्लम्स को क्या करना है, हराना है उसको। ठीक है, तो अब हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। देखो, बहुत सारे बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे से आप पूछेंगे कि आप क्या पढ़ रहे हो तो बोलते हैं पॉलिटी, कुछ बोलते हैं मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहा हूँ, कुछ बच्चे बोलते हैं जैसे कि क्लास के 10th क्लास के, 9th क्लास के, या तो फिर 11th 12th के सिविक्स पढ़ रहा हूँ, नागरिक शास्त्र पढ़ रहा हूँ, है ना। तो हम पहले समझेंगे, मेनली फिलहाल हम लोग ये जान लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी दोनों क्या अलग है या दोनों साथ में है। तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी जो है वो दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरा है। ठीक है, हम पहले समझ लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान क्या होता है। ठीक है, तो संविधान जो होता है वो कानूनों का संग्रह होता है। संविधान क्या होता है, कानूनों का संग्रह होता है। ठीक है, क्या होता है, देखो हम डिफिनेशन लिख लेते हैं संविधान का। कॉन्स्टिट्यूशन उन प्रावधानों का संग्रह जिसके आधार पर किसी भी देश का शासन चलाया जाता हो। क्या चलाया जाता हो, शासन चलाया जाता हो। उन प्रावधानों का यानी कि कुछ नियम कानून होते हैं किसी देश को चलाने के लिए, और उसका संग्रह यानी वो जो है एक जगह जो है इकट्ठे हैं सॉरी, उसके संग्रह को ही हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। तो हम एक बार फिर से डेफिनेशन को रिपीट कर लेते हैं। उन प्रावधानों का संग्रह जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है, आपका संविधान कहलाता है। और संविधान जो होता है वो किसी भी देश का सर्वोच्च विधि होता है, यानी कि सबसे ज्यादा माननीय जो विधि होता है वो होता है। अगर आपके पास 2-4 नियम दिए गए हैं, एक आपका संविधान से आया हो और एक जो है कहीं और से आया हो, और जब दोनों बीट करता है तो वहां पर जो है वैल्यूएबल आपका या वरीयता जो है हम किसको देते हैं, प्रायोरिटी हम देते हैं संविधान को। कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ को हम ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं क्योंकि वो ज्यादा सर्वोच्च विधि है। ठीक है, तो ये जो है देश का सर्वोच्च विधि है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि ये जो है शक्ति का मानचित्र है। किसका मानचित्र है,
शक्ति का मानचित्र है। जैसे एक मैप में जो है आपका हर एक जगह को उसमें दर्शाया जाता है ताकि आप भटकाव की स्थिति को ना ये करें, उसी तरीके से आपका संविधान जो है वो शक्ति का मानचित्र है। ये बताता है कि नागरिक का शक्ति क्या है, किसी भी जो नेता है उसकी शक्ति क्या है, संसद का शक्ति क्या है, विधायिका का शक्ति क्या है, राज्य कार्यपालिका का शक्ति क्या है। तो ये सारी चीज़ों को वो हमारा संविधान ही बताता है। तो ये क्या है? शक्ति का मानचित्र। मानचित्र है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि ये शक्ति का सीमांकन करता है। क्या करता है? शक्तियों का सीमांकन करता है। सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। सरकार के अंगों की शक्ति का बंटवारा, ठीक है। मतलब 3 है अंग इसका। एक विधायिका है, एक कार्यपालिका है और एक न्याय पालिका है। तीनों की अपनी अलग शक्ति है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो है इसका देख लेते हैं। वो आपका क्या हो जाएगा? चौथा। देखो चौथा पॉइंट ये है कि ये जो है राज्य और केंद्र और राज्य की शक्ति का निर्धारण करता है। और 5वां इंपॉर्टेंट इसमें यह हो जाता है कि ये जो है नागरिक के शक्ति का निर्धारण करता है। नागरिक के अधिकार कह सकते हैं, और नागरिक के अधिकार ही जो है इसकी शक्ति है। नागरिक के अधिकार यानी कि शक्ति का निर्धारण करता है, ठीक है। और इस तरह से जो है हमने संविधान को समझा। अब हम समझेंगे कि राज्य व्यवस्था क्या होती है। राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी, ये क्या होता है? तो पॉलिटी जो होता है वो संविधान का ही व्यवहारिक रूप होता है। क्या होता है? संविधान का ही व्यवहारिक रूप, ठीक है। ये जो होता है संविधान को लागू करते समय जो विषय और मुद्दे उभर कर सामने आता है, उसे ही क्या कहते हैं? राज्य व्यवस्था कहते हैं। व्यवस्था कहते हैं। राज्य व्यवस्था जो होता है वो 3 तत्वों से मिलकर बना होता है। वो 3 तत्व कौन से हैं? 3 तत्वों से मिलकर के बना होता है। वो 3 तत्व है आपका
संसद के कानून, न्यायालय का निर्णय, और तीसरा इंपॉर्टेंट है आपका संविधानोत्तर संस्थाएं। अब देखो, हम इन चीजों को जो है हम समझते हैं कि कैसे व्यवहारिक रूप को जो है हम राज्य व्यवस्था कहते हैं और व्यवहारिक रूप में कौन से विषय और मुद्दे उभर कर सामने आते हैं, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखो, एक आपका हो गया आर्टिकल 17, संविधान के अनुच्छेद 17 में जो है कहा गया है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का क्या करना है? अंत करता है। तो अस्पृश्यता का अंत क्या है? एक दंडनीय अपराध है। ये कौन कहता है? इसके अनुसार, ठीक है। ये देखो, एक जो है संसद कानून बनाता है कि अस्पृश्यता, कौन से नाम से? अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। अधिनियम 1955, ठीक है। इसके अनुसार अस्पृश्यता क्या है? दंडनीय अपराध है। तो यहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ कि अस्पृश्यता का अंत और दंडनीय अपराध है और कितने टाइम का सजा हो सकता है, और बाकी जो प्रावधान है इस अधिनियम के तहत इसका उल्लेख कर दिया गया है, उसका पूरा विस्तार कर दिया गया है। इससे क्या हो गया कि ये आपका संविधान का भाग हो गया और इसका यूजेज हमें कहाँ पता चलता है? 1995 में हमें एक अधिनियम के तहत जो है हमें राज्य व्यवस्था में इसको हमने डिटेल से समझा, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल आपका ये है कि आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 क्या कहते हैं? आर्टिकल 19 ये जो है हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता देता है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता देता है, जिसमें से एक स्वतंत्रता आपका है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। तो इसमें जो है हम क्या कर सकते हैं कि हम कुछ भी विचार कर सकते हैं और उसको जो है किसी के भी सामने जो है बोल सकते हैं। अगर हमें प्रधानमंत्री बुरा लगता है, हमारे कंट्री का प्रधानमंत्री में कुछ बुराइयां हमें दिखती है, तो हम कमेंट कर सकते हैं। कोई योजना आता है और वो हमें पसंद नहीं होता है तो वो हम पब्लिकली बोल सकते हैं और इससे कोई इशू नहीं होता, क्योंकि हम लोकतंत्र में रहते हैं और हमें जो चीज़ें जो है समस्याएं हमें लगेगा हमारे देश को लेकर के, हमें उसके बोलने की पूरी स्वतंत्रता हमें हमारा संविधान देता है, ठीक है। तो एक जो है मुद्दा उभर के आता है कि शायद ऐसा होता है कि आपका इंडियन एक्सप्रेस नाम का एक न्यूज़पेपर है जिसमें कुछ मतलब अगेंस्ट बोल दिया जाता है, जिस पर जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है इस पर मुकदमा चलता है, ठीक। फिर सुप्रीम कोर्ट जो है क्या फैसला सुनाती है कि प्रेस की स्वतंत्रता, यानी कि प्रेस पर भी जो है आप अपने विचार और अभिव्यक्ति को क्या कर सकते हैं, विचार और अभिव्यक्ति जो है वहाँ पर अभिव्यक्त कर सकते हैं, अपने थॉट्स को जो है वहाँ पे अभिव्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। कौन सा केस आता है? इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर केस 1985। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या अपना जजमेंट दिया? प्रेस की स्वतंत्रता। इसी तरह हाल फिलहाल क्या हुआ था कि आर्टिकल 370 और 35A जो है वो क्या कर दिया गया था? रद्द कर दिया गया था, उसे हटा दिया गया था। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि जम्मू एंड कश्मीर में जो है इंटरनेट को जो है वो बंद कर दिया गया था, वहां पर जो है इंटरनेट नहीं चल रही थी। तो उसकी सुविधा बंद होने के कारण जो है वहां पर आवाजें उठी और एक केस उभर कर आता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, गुलाम नबी आजाद
केस 2020। इसमें जो है जजमेंट ये आता है इंटरनेट की स्वतंत्रता, ठीक है, इंटरनेट की स्वतंत्रता। और इस तरह से जो है आपको राज्य व्यवस्था भी समझ में आ गया होगा। अब हम जो है इसे जो है मैं साइड हो जाती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर आप नोट कर सकते हैं साथ में। अब हम आगे देखते हैं। अब हम जो है संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ तथ्यों को देखेंगे, कुछ फैक्ट्स को हम देखेंगे। देखो, 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। दूसरा, 13 दिसंबर 1946 को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक, जो आज हम पढ़ रहे हैं, ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, ठीक है। फिर जो है इसे 24 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति के साथ जो है इसे क्या कर लिया गया था, स्वीकार कर लिया गया। और फिर जो है संविधान का निर्माण स्टार्ट हो जाता है और संविधान निर्माण होने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगता है। पांचवा जो है आपका इंपॉर्टेंट तथ्य ये हो जाता है कि संविधान निर्माण होने में टाइम लगता है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, और इसके खर्च जो है होते हैं वो 60 लाख हो जाता है। खर्च कितना आता है संविधान बनने का? 60 लाख, ठीक है, उस टाइम पे। तो और 64 लाख खर्च होता है, और 60 देशों का जो है, और छठा जो है 60 देशों का अवलोकन करने के बाद जो है हमारे संविधान का निर्माण होता है। अवलोकन से हमारा संविधान का निर्माण होता है, ठीक है। अब जो है आप जो है इन तथ्यों का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर मैं आगे बताती हूँ। नेक्स्ट फैक्ट आपका है कि 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। बैठक
हुई। और उसके बाद जो है फाइनली अब 26 जनवरी से जब ये चीज़ देखा जाता है कि 24 जनवरी को हर एक चीज़ जो है, जो संविधान निर्माता थे वो देखते हैं कि हर एक चीज़ जो है ठीक ठाक हो गया, तो अब इसे लागू कर दिया जाए। ठीक है, तो आखिरी बैठक में यही बात हुई थी कि 26 जनवरी को क्या कर दिया जाएगा, संविधान हमारे देश पे लागू हो जाएगा। फिर 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो जाता है हम पर। संविधान क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। और 26 जनवरी को यही डेट है जिसको हम गणतंत्रता दिवस के नाम से जानते हैं, रिपब्लिक डे। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ये हो जाता है कि संविधान जो है उसको कुछ इस तरह से कुछ इस तरह से आपको जो है देखा गया। देखो संविधान में जो है एक प्रस्तावना मूल संविधान में, ये किसकी बात कर रही हूं, मूल संविधान की। इसमें चेंजेस, संशोधन होते रहता है, हर साल इसमें संशोधन होता है कुछ ना कुछ। एक प्रस्तावना इसमें था मूल संविधान में, ठीक है। और इसमें जो है 395 अनुच्छेद थे और भाग था 22 भाग था और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, अब जो है 2019 के हिसाब से जो है और आंकड़े मैं बताती हूँ। 2019 में ये चीज देखा गया कि संविधान में जो है एक प्रस्तावना है अब वर्तमान में, और 470 अनुच्छेद है, आर्टिकल्स है, और 25 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं। और इस तरह से मैं अब वीडियो को समाप्त करना चाहूँगी। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आप चैनल पे न्यू हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हर लोग जो है इसे देख पाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।